साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों। अनजाग्रा प्रियफोर नायगिरिफोर, नोंथांमोना जुदि नैबे पार्ट 1 खौ नुवाखैब्ला बे पार्ट 1 खौ नायग्रोगोन। बे पार्ट 1 निनो नैथि बाहागो अलरेडि आङो बुंखादोंमोन जे बियो जोबाखै होननानै नैथि पार्ट फैगोन होननानै। दा थिग बेबायदिनो बुंनाय बायदि नोंथांमोननो नैथि पार्टखौ लानानै फैबाय। सेथि पार्ट बे जाहैबाय धोरोम सोलायनायखौ हमथानायनि मिटिं, ख्रिस्टियानखौ बोरै हमथानो गोदान राहा लामा दाबाय, बे बिसयाव सावरायनाय जि दैदेनगिरिफोरनि, पलिटिशियान्सफोरनि, धोरोमगुरुफोरनि जि सावराय मेल दङमोन मेडियानि गेजेराव, बिथांमोना सावरायदों जे माबायदि ख्रिस्टियान जानायखौ हमथानो हागोन। बिनि नैथि पार्टखौ एबाराव लाबोबाय। नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नायदो आरो नोंथांमोना बेखौ बोरै मोनदों नोंथांमोना मोनथिसिगौ। अनजारा प्रियफोर, सोलोंनांगौ गोबां बाथ्राफोर दङ। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय। दे अब्ला भिडिअखौ प्ले खालामबाय, नायदो। लेकिन चर्च बनता है सबसे बड़ा। आप समझिए कितनी बड़ी चीज है, सबसे बड़ा चर्च बन रहा है वहां पर। और ये पैसा जाहिर सी बात है बस्तर के आदिवासी तो लगा नहीं सकते, तो कौन है जो इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इतना इंटरेस्टेड है कि वो बस्तर जैसी जगह को चुन रहा है सर। एक चीज ये, और वो बन गया, उस पर कोई सवाल नहीं है। पर अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या आपने भी काम नहीं किया था? क्योंकि आरोप तो आप भी लगाते थे कि अवैध धर्मांतरण हो रहा है रमन सरकार में, तो आपने क्या जो किया था वो रुका नहीं पूरा, अभी भी वही चीज है। तो सरकारें बदल रही हैं, हालात नहीं बदल रहे। अभिलाष जी, आपका प्रश्न जो है बहुत अच्छा है और मेरे पूर्व वक्ता बहुत अच्छी अच्छी बातें करते करते अंतिम पड़ाव में आकर के अपनी पुरानी लीग पे आ गए। देखिए, एक बात समझिए आप कि अरविंद नेताम जी लगभग सभी दलों में रह चुके हैं। कांग्रेस में तो काफी लंबे समय तक रहे, बसपा, एनसीपी, भाजपा, दुनिया भर की जितनी पार्टी सब में रह चुके हैं। आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं, मगर वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं एक आरएसएस के मुख्यालय में जाकर के या उनकी सभा में जाकर के कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतर की समस्या है। दूसरी तरफ आपने दिखाया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धर्मांतरण हो रहा है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार तो सिर्फ 5 साल में। आज आपको मैं बता रहा हूं कि 2-3 दिन पहले की घटना है कि रायगढ़ का एक आदिवासी क्रिश्चियन बन गया। क्रिश्चियन ही नहीं बन गया, उसने हनुमान मंदिर को भी तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे कि इसमें गंभीरता से कुछ प्रयास होना चाहिए। बात यह है कि आदिवासियों की संस्कृति और उनकी रक्षा करना, हिंदुत्व के या धर्मांतरण को रोकने के लिए जो प्रयास होना, उसमें गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है। गेंद को इस तरफ से उस तरफ उछालने से होगा कुछ नहीं। आज मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, वो कड़े कानून क्यों नहीं बनाते? धर्मांतरण रोकने में सफल क्यों नहीं होते? 15 साल में इतने ज्यादा चर्च क्यों बने? इन सारी चीजों की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से बनती है। और ये मुझको तकलीफ तब होती है कि जब किसी भी समस्या के आरोप प्रत्यारोप में जाकर के भारतीय जनता पार्टी अंततः कांग्रेस में आ जाती। कि देश की सारी समस्या के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है। मैं एक पूछना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे? आप अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? आपके पास सरकार है तो जवाबदेही आपकी बनती है, हमारी नहीं बनती। ठीक है, विमल चोपड़ा जी आपके पास आता हूं। विमल चोपड़ा जी, नक्सलवाद अगर है तो कांग्रेस की वजह से है, जबकि बहुत लंबे समय तक बीजेपी की सरकार सत्ता में रही छत्तीसगढ़ में। अगर धर्मांतरण है तो वो कांग्रेस की वजह से है, जबकि बहुत लंबे समय तक आप लोग सत्ता में रहे। आप लोगों का वादा था कि हम आएंगे तो कड़ा कानून लाएंगे, अभी तक नहीं आया है। मोदी सरकार ने, मोदी जी ने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो हम कड़ा कानून लाएंगे, अभी तक इंतजार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून लाइए, बहुमत में सरकार चल रही है, 2 टर्म पूरे हो चुके हैं, कड़ा कानून नहीं बना है। तो फिर हम कैसे मान लें कि सर इस पूरी समस्या के लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है, आप लोग पाक साफ हैं? नहीं, देखिए अविनाश जी, इसमें पूरी तरह से ऐसा कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की रही है, क्योंकि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर जो है वो ऐसे अल्पसंख्यकों को बढ़ावा दिया जो हिंदू समाज के भीतर जो है जा करके उसको खोखला करने का काम कर रहे थे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ राजनीतिक समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या भी है। और सरकार आ गई ये समस्या हल हो जाएगी ऐसा नहीं है। सरकार आ गई और हम ये सोच लें कि सरकार के भरोसे ये सारी समस्या हल हो जाएगी,
और चाहे विधान परिषद हो चाहे आरएसएस हो अपना काम बंद कर दे, ऐसा नहीं है। ये ऐसी समस्या है जिससे लगातार आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इसको राजनीतिक संरक्षण भी है, सामाजिक संरक्षण भी है और विदेश से भी संरक्षण है। इस कारण इस समस्या से लड़ना और जूझना ये बड़ा कठिन काम है। जहां पर आप देखेंगे चंगाई सभा के नाम पर जो है एक घर में बैठकर किया जाता है और उनको बताया जाता है कि आप जो है यीशु मसीह की पूजा करेंगे तभी आप ठीक हो सकते हैं, और एक प्रकार से उनको अपने इष्ट देव की आराधना बदलने के लिए जो है प्रेरित किया जाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि अरविंद नेताम जी ने जो कहा है वहां जा करके, मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे हमारे सुरेंद्र शर्मा जी हमारे मित्र हैं, मैं कहता हूं आरएसएस को आप बाहर से मत देखिए। आप आरएसएस में जाइए तो आप समझेंगे कि आरएसएस है क्या, संघ है क्या, उसकी विचारधारा क्या है। लोग बाहर से देखते हैं तो सोचते हैं कि संघ जो है ये सिर्फ जो है मुसलमानों को, ईसाइयों को गाली देता होगा, वहां भड़काता होगा, ऐसा नहीं है। संघ ने पॉजिटिव काम भी किया है, चाहे हमारा कल्याण आश्रम हो उसने भी काम किया है, चाहे और संस्थाएं हो वो भी इसको लेकर के काम कर रही है। संघ इस प्रकार से सिर्फ आरोप लगाने का काम नहीं करता, वो पॉजिटिव काम भी करता है। और ये देखने को अरविंद नेताम जी को वहां जाने पर पता चला कि संघ किस प्रकार का काम करता है। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि आप संघ को बाहर से मत देखिए, एक बार जा करके देखिए कि संघ की शाखा में एक दिन की कार्रवाई में होता क्या है, तब आपको समझ आएगा। ठीक है विनोद बंसल जी, केंद्र में क्या केंद्रीय स्तर पर एक कानून नहीं बनाया जा सकता धर्मांतरण को लेकर, जब हमें पता है कि स्थितियां खराब हैं? क्योंकि अगर वहां से एक सख्त कानून बन जाएगा तो कम से कम बीजेपी शासित राज्यों में उसका सख्ती से पालन होगा, अगर हम बीजेपी के आरोपों को एक पल के लिए सही मान ले तो। और ऐसा क्या आपको लगता है कि ये कानूनों की कमी है, कानून कमजोर हैं, या एग्जीक्यूशन की कमी है? ये हर बार धर्मांतरण के खिलाफ आरएसएस को ही मोर्चा क्यों संभालना पड़ता है? वहां वनवासी कल्याण आश्रम खोलने पड़ते हैं, वहां पर हमले होते हैं, जो संघ के स्वयंसेवक होते हैं उन पर, वहां पर वो अपनी जान को खतरे में डालते हैं। जब सरकार बीजेपी की है जो अवैध धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम की बात करती है, तो सिस्टम क्या साथ नहीं दे रहा उस तरह का जिस तरह का मिलना चाहिए? निर्मला जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन बात यह है कि देखिए, और धर्मांतरण के लिए एक देशव्यापी कानून बने, ये विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति प्रणाली मंडल का बाकायदा एक रेजोल्यूशन भी है। लेकिन क्या है कि जिस तरह से, चूंकि मामला लॉ एंड ऑर्डर का है और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण स्टेट गवर्नमेंट्स को इसमें आगे आना चाहिए। और मुझे संतोष है कि कम से कम देश के करीब करीब आधे राज्यों में ऐसा कठोर कानून है। आप देखिए कि अभी पिछले एक दशक के अंदर ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब नहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ऐसे कई राज्यों में बेसिकली ये धर्मांतरण विरोधी कानून है। और एक सख्त कानून की कई धाराएं उन्होंने पाबंद भी की हैं। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि कुछ राज्यों के अंदर तो इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, ये वास्तविकता है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कि जो है वो लोग कंप्लेंट करने के लिए आगे नहीं आ पाते। लेकिन हाँ, फिर भी विश्व हिंदू परिषद, उसके कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, दुर्गा बहनी, मातृशक्ति की बहन है, लगातार और अपने जो वनवासी कल्याण आश्रम है, संघ के स्वयंसेवक हैं या समाज के अन्य और जो लोग हैं, वो लगातार इसके लिए प्रयास करते हैं। हमें भी कई बार रात तक जागना पड़ता है। अगर किसी बच्चे की, किसी महिला की जान बचानी है, तो धर्मांतरण से परिवार को बचाना है, तो निस्संदेह हमें कार्रवाई करवानी पड़ती है। तो आप देखिए कि ये जो कुचक्र है ना जी, ये कुचक्र कोई छोटा मोटा नहीं है, आज का नहीं है और इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हमारा संकल्प है, विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है कि इस हिसाब से देश को मुक्ति दिला के रहेंगे हम। अब इसके लिए क्या है कि मोडस ऑपरेंडी क्या है वो मैं आपको बता दूं बड़ा स्पष्ट तौर पर। हम लोग क्या करते हैं कि जब ये इस तरह की गतिविधियां चलती हैं तो हम शासन प्रशासन की भी मदद लेते हैं, समाज की भी मदद लेते हैं, पीड़ित पक्षकार से भी मिलते हैं और चर्चा पर भी प्रेशर बिल्टअप करते हैं। तभी आखिरकार ये जो काम कर रहे हो गैर कानूनी है, देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ है, देश की संस्कृति और जो हमारा जो जनजाति समाज है उसके मूल चरित्र के ऊपर का हनन कर रहे हैं आप लोग। और आप देखिए कि जिस तरह से अभी हमने क्या किया अभिलाष जी, पिछले कुछ वर्ष पूर्व हमने जैसे एक केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने झाबुआ जिले के 5 एसडीएम को एक आरटीआई दाखिल करी। उस आरटीआई दाखिल करके हमने 5 प्रश्न पूछे उसमें, और वो उस प्रश्नों का जब उत्तर आया तो हम दंग रह गए। 5 प्रश्न क्या थे आप ये बताइए कि पिछले इतने वर्षों में
कितने चर्च आपके यहाँ बने, कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ, कितनी चंगाई सभाओं की आपने परमिशन दी, और आपके आंकड़ों के अनुसार जो है कितने ईसाई यहाँ पर रहते हैं। आप देखिएगा, आपको ताज्जुब होगा, 4-5 एसडीएम ने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई तथ्य नहीं है। अब वो आरटीआई की रिप्लाई को लेकर के हम डीएम के पास गए, और डीएम से जब बात करी तो डीएम ने कहा कि भाई हमारे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं करेगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने भाई कमाल की बात है, ये तो बड़ी अजीब बात कर दी आपने। फिर हमने कहा भाई ठीक है, अगर आपको कार्रवाई नहीं करनी ना तो ठीक है, हम भी हनुमान चालीसा शुरू करते हैं, जगह जगह मंदिर बनाएंगे और पब्लिक प्रॉपर्टी बनाएंगे, फिर आप रोकना मत हमें। तब जाकर के उस डीएम साहब की कान खड़े हुए। मैंने कहा भी कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे, फिर उन्होंने मजबूर कुछ चर्चों के विरुद्ध कार्रवाई करी। आप देखिए कई सारे पादरियों को हमने अरेस्ट कराया और कई सारे लोगों को हमने घर वापसी कराई। देखिए ये जो काम है ना, लेकिन बड़ा कठिन काम है जी। एक तो ये है कि जो धर्मांतरित होने जा रहे हैं उनको रोकना, जो चले उनको वापस आना, जो वापस आ गए उनको पुनर्वास करना, और उनको परिवार के साथ में अपना आवामत देना, रोटी बेटी का संबंध बनाना, ये बड़ा लंबा टास्क है। लेकिन फिर भी समाज का संकल्प है, और मैं कहता हूं कि देखिए चाहे प्रवक्ता कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सुरेंद्र शर्मा है तो हिंदू ना, हिंदुत्व के मामले में ये भी कभी पीछे नहीं हटेंगे, हमारा विश्वास रहता है, हम सब लोगों की मदद लेते हैं। दुर्भाग्य क्या होता है कि कभी कभी जब जिस पार्टी के अंदर जो व्यक्ति काम करता है ना, उस पार्टी की आइडियोलॉजी उसको सपोर्ट नहीं कर पाती, तो फिर पीछे हटना पड़ता है उसको। तो कुल मिला के ये कि देखिए धर्मांतरण के अभिशाप से मुक्ति दिलाएंगे, इसके लिए हमने बहुत सारी जगह पर अनेक प्रकार के सेवा कार्य भी प्रारंभ किए हैं, अनेक प्रकार के डेवलपमेंटल प्रोग्राम भी प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। मैं आपको बताऊं अभिलाष जी, हमने जो है ना एक झारखंड के अंदर एक हमने गौपालन का प्रोजेक्ट लिया, और हमने क्या किया कि कुछ गौशालाओं से कुछ गांव का कनेक्टिविटी कराई, और हमने कहा कि एक अच्छी कुछ जगह निकाल करके हमने एक एक गांव को एक एक घर को एक एक गऊ दी, और उनको कहा कि भाई आप ये गौपालन करिए, और इस गौपालन के माध्यम से हम आपको 10 से 15 हजार रुपए पर मंथ की इनकम सुनिश्चित करेंगे। उनको ताज्जुब हुआ कैसे होगा, तो हमने गऊ उनको दे दी, उनको कहा भी आपने सिर्फ इनको गऊ को चारा खिलाना है, और उसका जो गोबर है मूत्र है उनको इकट्ठा करना है। हमने उस गोबर के लेकर के उसके पीछे लेकर के अपने पास ले आते, हमने एक वहां पर एक ग्रामोद्योग केंद्र प्रस्तावित किया, उसका उस गोबर को हमने पीस करके उसका पाउडर बना करके, और उस पाउडर को वापस उनको हम सप्लाई करते थे। तो भाई अब आप इस पाउडर से आप मिट्टी के खिलौने और मिट्टी के दिए, इस तरह की कई सारी चीजें हमने ढाई दी कि इस हिसाब से आप बनाइए, उनको हम वापस ले आते थे ग्रामोद्योग केंद्र में, उनका पेंटिंग डेंटिंग करके अब उसको मार्केट में बेचते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर जब बेचते थे, आप ताज्जुब होगा कि उसमें ग्रामीणों की जबरदस्त जो भी इनकम आती थी हम ग्रामीणों को देते थे। इसके अलावा एक मजे की बात यह आई हमें सामने कि इस काम को करते करते ये पता लगा कि जो बांझ गायें थी वो भी दूध देने लगी, बच्चे के दूध देने लगी। क्योंकि उनकी सेवा हो रही थी। और आप देखिए गौपालन भी हो गया और ग्रामोद्योग भी हो गया, ठीक है, और हमारे जो जनजाति समाज के लोग आर्थिक रूप से, ठीक है विनोद जी, बड़ी अच्छी तरफ आप इस डिबेट को ले जाएं पड़ेंगे, जिससे कि धर्मांतरण भी रुकेगा। ठीक है विनोद जी, बड़ी अच्छी जगह ले गए, वहीं मैं ले जाना चाह रहा था। सुरेश शर्मा जी, सभी जानते हैं कि धर्मांतरण लालच में होता है, अवैध धर्मांतरण कम से कम ईसाई मिशनरी की तरफ से होता है, वो बंदूक रख के नहीं होता। सबको पता है समस्या क्या है, तो उसका निदान भी सबको पता है कि आप आदिवासी अंचलों में आदिवासियों को थोड़ा सा आर्थिक सुदृढ़ कर दीजिए। अगर पेट में रोटी होगी तो फिर धर्म को लेकर के भी इंसान संवेदनशील रहेगा। ना ये कांग्रेस की गवर्नमेंट कर पाई, ना ये बीजेपी की गवर्नमेंट कर पाई, तो फिर अगर गलतियां आपकी हैं और कोई मैं अगर भूखा हूं, कोई मुझे रोटी देगा, कोई मुझे दवा देगा, कोई मुझे शिक्षा देगा, तो मैं उसकी तरफ झुकूंगा ही सर। तो हमें उस दिशा में भी तो काम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है, ये एक बड़ी सामाजिक समस्या भी है, और हर व्यक्ति के मन में एक सूट बूट पहन करके अंग्रेजी बोलते हुए एक अच्छी जिंदगी जीने की इच्छा होती है, और ये सारी चीजें सारे कुछ रचे जाते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, इसमें कोई डिबेट का विषय नहीं। मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र भी डॉक्टर विमल चोपड़ा ने ये कहा कि विदेशों से आर्थिक सहायता आती है, तो भाई सरकार तो हमारी बड़ी सक्षम है, कांग्रेस के तमाम नेताओं के ईडी पहुंचती है, उसके आजू बाजू के यहाँ ईडी पहुंचती है, और बहुत विदेशी फंडिंग रोकी है। ये तो भाई इस तरह से जो विदेशी सहायता मिल रही है उसके यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती, वो किस तरह से वो पैसा आ रहा है। फिर दूसरी बात, हमारे यहाँ कानून है कि झाड़ फूक करना जो है गैर कानूनी है, तो फिर चंगाई सभा पे रोक क्यों नहीं लगाई जाती? चंगाई सभा पे रोक लगाने का अधिकार सरकार को होना चाहिए, तो इसमें रोक क्यों नहीं लगाई जाती? तो जो रास्ते हैं, आज आप देखिए जिन रास्तों से लोगों को गलत
एक सपने दिखाए जाते हैं, जी, जी। या उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात होती है, या उनको अच्छी जिंदगी का वो एक वातावरण दिया जाता है, जी सर। इन सारी चीजों को रोकने की जिम्मेदारी कानून के पास भी है, सरकार के पास भी है, और उसके प्रति जो है एक निष्ठा होनी चाहिए। ठीक। दरअसल में क्या है, ये बहुत लंबे समय से ये सब सारी बातें चल रही। मैं तो बता रहा हूं आपको, यानी मुझको जान के ताज्जुब हुआ कि रायगढ़ के एक लड़का एक मतलब धर्मांतरण किया और दूसरे हनुमान जी के मंदिर को तोड़ दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्री रहते हैं वहां रायगढ़ में। ठीक है। तो ये जो बात है, इस जिम्मेदारी से सरकार पीछे नहीं हट ठीक है सकती। सर। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, ये मेरा कहना। ठीक है विमल चोपड़ा जी, छोटा सा फाइनल कमेंट आपसे लूंगा सर। सर देखिए, अब कोई रीजन नहीं बचा है कि अब इस पर अवैध धर्मांतरण पर, देखिए कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है, संविधान उसकी इजाजत देता। अवैध धर्मांतरण पर पूरी ताकत से प्रहार होना चाहिए, केंद्र से कानून बनना चाहिए, राज्य से कड़ा कानून बनना चाहिए, सामाजिक चेतना आनी चाहिए, और उससे भी बड़ी चीज यह है कि आदिवासी क्षेत्र का विकास हो जाना चाहिए। तो सर कानून बनने में देरी समझ सकते हैं, वो जो सुदूर आदिवासी अंचल हैं उन्हें चिन्हित करके क्या धर्मांतरण वाले जो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, जहां 50% 60% ग्रामीण किसी गांव में धर्मांतरित हो चुके हैं, आज तक मैंने नहीं देखी कि कोई स्पेशल योजना उस क्षेत्र के विकास के लिए आर्थिक। थारैनो नोंथांमोना गोसो होनानै जुदि खोनासंदोंब्ला गोबां बाथ्राखौ बुजिदों, गोबां बाथ्राखौ रोंनो हादों आरो गोबां गियान मोनदों होननानै आङो फोथायदों। बबे गियाना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन आरो बबे बाथ्राया नोंथांखौ फोरोंदों, बेफोर गासैफोरखौ लादो आरो जिया गोनांथि नङा बेफोरखौ नागारदो। अनजाग्रा प्रियफोर, जों गोबां जायगाफोरनिफ्राय जों गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हायो। बेयावखायनो जोङो साधारन साननानै लानो नाङा मोनफ्रोमखौबो। बेयावखाय जिखौ मोनो बेखौ जोङो, जि खाबु मोनो बे खाबुआवनो सोलोंना लानाया मोजां। आसा खालामदों सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोंनि भारतआव जिसु ख्रिस्टनि खामानिखौ हमथानो थाखाय गोबां रोखोमनि राहा लामा लागासिनो दङ। दा जोंनि खामानिया बेनो जागोन अनजाग्रा प्रियफोर, जेन साफ्रोमबो आर'ज खालामदो इसोरनि आत्माया जेन गोथार जिउआ बे हादोराव खामानि मावो। दिनै इसोरनि खामानिखौ हमथानो थाखाय केबल दिनैसो जादों, बे मुगायावसो जादों बे नङा। गोदो गोदायनिफ्रायनो इसोरनि रायजोखौ नस्थ' खालामनो थाखाय, इसोरनि रायजोखौ हमथानो थाखाय, इसोरनि जिथु हुबो बार्ता गाहाम बार्ता बेखौ हमथानो थाखाय राजा जुगनिफ्राय नाजाबोगासिनो दङ, नाथाय दिनैसिम हायाखै। जाहोना जाहैबाय बे खामानिया स्वयं इसोरनि खामानि, गाहाम बार्ताखौ होनाया। दा बेयावहाय इसोरा माब्लाबा मिथिंगानि गेजेरजों, माब्लाबा बबेबा जिब जुनारनि गेजेरजों, माब्लाबा माबा मोनसे बारफोरनि गेजेरजों, मानसिफोरनि गेजेरजों इसोरा गुबुन गुबुन राहानि गेजेरजों खामानिखौ मावगासिनो दङ। मा जेल जाथों, मा जोबथेसालि जाथों, मा हस्पिटाल जाथों, मा अफिस जाथों, मा स्कुल जाथों, जेरावबो इसोरा हास्थायब्ला जेरावबो खामानि जायो आरो बियो बेबायदिनो खामानिखौ मावगासिनो दङ। प्रेज द लर्ड, इसोरनि बाख्नायजानाय जाथोंसै। जेसेबांखि मानसिफोरा नाजाया मानो बे इसोरनि खामानि, जों बयबो मोनथिगौ। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, आर'जआव थादो जेन सानसे बयबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावो, जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथियो, जेन बयनिबो आत्माया सोरगो रायजोआव